जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब। मर्चेंट चैम्बर हॉल में वाल्मीकि सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वाल्मीकि समाज ने उनका फूल माला पगड़ी पहनाकर स्वागत व सम्मान किया। उप मुख्यमंत्री के साथ सफाई आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह, पूर्व महानिर्देशक विजय कुमार व सुरेंद्र नाथ पहुंचे, जिन्होंने बल्कि समाज को संबोधित करते हुए कहा कि वाल्मीकि सम्मेलन में काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जिससे यह सम्मेलन सफल हुआ और प्रदेश सरकार को एक अच्छा मैसेज गया कि वाल्मीकि समाज की आउटसोर्सिंग, संविदा चयनित, पेंशन, मृतक आश्रित को लाभ और भी बहुत से मुद्दों पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि आने वाले समय में सरकार वाल्मीकि समाज के लोगों को नौकरी देने का काम करेगी। समाज में एकता, प्यार और भाईचारे का संदेश दिया और कहा कि अगर समाज के लोग एकजुट हो जाएं, तो वाल्मीकि समाज बहुत आगे बढ़ सकता है और हर एक कार्य को करने की क्षमता रखता है। आज के सम्मेलन का संचालन राजू वाल्मीकि के द्वारा किया गया, जिसमें आज बसपा ने निष्कासित किया है, उसको लेकर बीजेपी का क्या कहना है? क्या इस पर बीजेपी पे कोई असर पड़ेगा? आप सब जानते हो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, हम लोगों से क्या मतलब। सर, अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं और सनातन। देखिए, अखिलेश यादव जी ये बहुरूपीय का व्यवहार कर रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी की सूबे में सत्ता रही है, इन्होंने हमेशा MY समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ा और गुंडों को पुष्पित पल्लवित किया। कानपुर नगर हो या प्रदेश का कोई जिला, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने और पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकारों में हुआ था। आज हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन तक पैठ बनाई है और डेवलपमेंट हमारा नंबर 1 पर है, लाइन ऑर्डर नंबर 1 पर है। आज प्रदेश में कोई भी गुंडा माफिया सक्रिय नहीं है। 17 से लेकर अब तक बीमारू राज्य का जो कलंक था, उससे निकल करके हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में आए हैं और कानपुर तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला हमारा शहर है, हमारा जिला है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश के लोग देखेंगे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने का काम करेंगे। आप ये बताओ, ये सब वो लोग हैं जो अपनी सरकार जब आती है तो केवल उनको अपना परिवार दिखता है और अब तरह तरह की खोखली बयानबाजी कर रहे हैं। पूरी तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है और आने वाले दिनों में 27 में जब भी चुनाव होगा, प्रचंड बहुमत के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, विपक्ष ने नोएडा जिला अस्पताल में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं, इसको भैया आपसे पूछते हैं, आप जाके देखो, 17 से अब तक आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है, चाहे कानपुर हो चाहे नोएडा हो, और यदि कहीं कोई गड़बड़ी है तो हम कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे थोड़ी। के साथ वाल्मीकि समाज के राम प्रकाश भारती, सुनील वाल्मीकि, भोला हजारिया, बउआ वाल्मीकि, मुन्ना पहलवान, भंडारी सोनकर, सर्वेश सोनकर, सतीश वाल्मीकि आदि उपस्थित रहे। मेरे को भी कोई बताने की जरूरत नहीं कि सफाई कर्म समस्या है। हमारी माताएं बहनें जो सुबह काम पर चली जाती, बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनके बच्चों की शिक्षा की समस्या है। आज वाल्मीकि सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें काफी लोगों को एक सम्मानित के तौर पर सम्मान दिया गया। क्या है पूरा प्रकरण, जरा विस्तार बता सकते हैं? ये वाल्मीकि सम्मेलन का एक उद्देश्य था कि हमारा जो वंचित समाज है, सबसे निचले पायदान में खड़ा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, ब्रजेश पाठक जी का कार्यक्रम लिया गया और माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सफाई कर्मचारी और भारत सरकार हरदीप सिंह गिल जी का कार्यक्रम लिया गया, जिसमें दोनों मुख्य अतिथि हमारे इस वाल्मीकि सम्मेलन में उपस्थित हुए और उन्होंने जो योजनाबद्ध तरीके से जो समस्याएं थी, उसका माननीय गिल साहब ने बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने भी समाज के लिए उन्होंने ये कह के गए हैं
कि जो भी समस्या समाज की होगी हम उसमें तत्पर हैं और जल्द से जल्द उसको जो है तो निदान कराया जाएगा। ये हमारी व्यवस्था रहेगी। कुछ कर्मचारी जिसमें उनको कुछ नहीं योगदान मिल पाया, तो आज उनके डीजीपी की जो आप आए हुए थे उनके द्वारा उनको 30-30 लाख की चेक दो, क्या है वो जो कर्मचारी नानकारी में कल्याणपुर में सीवर में गिर गए थे और उनकी मृत हो गई थी, उन लोगों को समाज कल्याण विभाग से माननीय गिल साहब ने अपने तरफ से पैरवी करके अधिकारियों को जो है तो डांट करके किसी तरीके से उनको जो है 30-30 लाख का योगदान जो है उनको कराया है। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद वाल्मीकि समाज की तरफ से हम लोग देते हैं। राम प्रकाश भारती जी, जिस तरीके से आप लोग समाज की सेवा में और समाज का भाव देखते हुए आज इस कार्यक्रम को किया और काफी संख्या में भीड़ रही, क्या खास कहना चाहेंगे? और कुछ बात यह है कि हमारी ताकत एक जनता है, हमारी समाज है। आज उन्होंने अपने शक्ति का प्रदर्शन दिखा दिया मुख्यमंत्री के सामने, माननीय उपाध्यक्ष जी के सामने, और हमने मांग पत्र में भी उनको लिख करके दिया है कि हमारी जो समस्या है, कानपुर की कॉलोनियों को स्वामित्व नहीं मिल रहा है, मलिन बस्तियों का हक, मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है, तो हमने उनको लिख के दिया है कि जो बसपा सरकार में मलिन बस्तियों को पट्टा हुआ था और जो बस्तियां छूटी थी उन बस्तियों को पुनः जो छूटी बस्तियां हैं उनका पट्टा किया जाए, उनको स्वामित्व दिया जाए और उससे पैसा लिया जाए, सर्किल रेट के हिसाब से उनसे पैसा जमा कराया जाए, जिससे राजस्व का आय बढ़ेगी। ये हमारी उनसे मांग हुई। समाज का जन सलाह जिस तरीके से आ जाए, तो क्या समाज का कोई एक नेता ऐसा होना चाहिए समाज के देख रेख? समाज का नेता हम लोगों ने माना है कि हमारे नेतृत्व करता भाई राजू वाल्मीकि जी हैं और हम चाहते हैं कि वो नेतृत्व करें, समाज उनके साथ है। ठीक सर, आज जो सामाजिक कार्यक्रम में आपने भागीदारी हिस्सा लिया, क्या कहेंगे उसको लेकर आप सर? आज हमारे बड़े भाई राजू वाल्मीकि जी की तरफ से वाल्मीकि सम्मेलन का कानपुर में आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के अच्छे पदों पर आसीन हुए डीजीपी साहब, जैसे हमारे सुरेंद्रनाथ जी वाल्मीकि जो राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा हम इधर यूपी के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी भी यहाँ उपस्थित हुए थे। बहुत बड़ा सम्मेलन था। इसमें सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं उनको लेकर विचार करने के लिए, उन पर गहन करने के लिए, उनका समाधान निकालने के लिए जो इन्होंने सम्मेलन किया था, बहुत बड़ी इन्होंने पहल की है, पहलकदमी की है। और आने वाले समय में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को समाधान के लिए एक पूरी नीति बनाई जाएगी। स्थायी जो हल है, समाधान निकाला जाएगा, जिस समस्याओं तक सीमित नहीं रहेगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग राजू वाल्मीकि जी के नेतृत्व में जो यूपी में सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए, विकास के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, लगातार प्रयत्न कर रहा है। और सफाई कर्मचारियों को उनका मान सम्मान दिलाने के लिए हम हर पद तक जा सकते हैं। उनको मान सम्मान दिलाने के लिए, उनके हक अधिकारों की रक्षा के लिए सफाई कर्मचारी आयोग इनकी पहरेदारी करता है और करता रहेगा। आज पिछले दिनों में 2 सफाई कर्मचारियों के जो मृत्यु हो गई थी, उनके परिवारों को 30-30 लाख का मुआवजा भी सामाजिक सुरक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन की ओर से आज उनको 30-30 लाख रुपया उनके बैंक में ट्रांसफर हो गया है। जो बहुत प्रसन्नता का राजू वाल्मीकि जी ने जो प्रयत्न किए, उनके प्रयत्नों का नतीजा है कि आज उनके परिवारों को 30-30 लाख रुपया मुआवजा मिल गया। राजू वाल्मीकि जी जो कार्यक्रम कराया, उसको उनको कितना से हो जाता है? राजू वाल्मीकि जी समाज के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। इनका अपना जीवन कोई स्वार्थ नहीं है, जो कुछ भी है इनका समाज का है। समाज की पीड़ा इनकी पीड़ा है, समाज का उत्थान इनका उत्थान है। तो ऐसे व्यक्ति समाज में कम ही होते हैं, कम ही मिलते हैं, जो अपने आप को छोड़कर समाज के लिए लड़ते हैं और समाज के लिए जीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब आपका जनसभा टुडे